हेलो बच्चों, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने उसमें एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और आज हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। तो देखा जाए तो सब्सट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो इतनी हार्ड नहीं है, इजी है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सब्सट्रैक्शन सीखना है, जो कि हम आज आपको सिखाएंगे। जैसे कि इसमें ये लिखा होता है, जैसे सी अपॉन डी फ्रॉम ए अपॉन बी, अगर ऐसा लिखाता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, कि आप सब्ट्रैक्ट करो सी अपॉन डी फ्रॉम ए अपॉन बी में से। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है जो फ्रॉम के बाद वैल्यू लिखी थी, फ्रॉम के बाद जो वैल्यू लिखी होती है उससे हमें पहले लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद जो फ्रॉम के पहले लिखी होती है उसके बाद में। तो ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी चीज़ को। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2/5 फ्रॉम 4/7। तो जो भी फ्रॉम के बाद वाली होती है वो पहले आती है। ठीक है, 4/7 माइनस 2/5। ठीक है, ऐसा होता है। अब अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो हमने एक वीडियो बनाई भी है एलसीएम के ऊपर, फिर भी हम समझा देते हैं। जैसे कि ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 7 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं। जब भी कॉमन नहीं होता ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, 35 आ गया। अब जब भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप जल्दी से करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे 5 4 जा 20 माइनस 7 4 जा 14, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6/35। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हाँ तो बच्चों देखो, एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं जिसमें एक पूरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हम ये देखेंगे भाई क्वेश्चन कैसे होगा हमारा। ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर का सम जो है इस -7 है, और कह रहा है इफ़ वन ऑफ देम, अगर उसमें से एक ये है, तो इसका मतलब आपको कैसे करना है, जब भी लिखा हुआ हो द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ये, अगर जब भी ऐसा लिखा हो तो हमें लिखना है एक्स प्लस वाई, मतलब दो रेशनल नंबर मान लिए हमने एक्स और वाई, और उसका सम हमको क्या दिया हुआ है, -7। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये कह रहा है इफ़ वन ऑफ देम, मतलब उनमें से एक, अगर -11/3 है, उनमें से एक, अब जैसे मैंने बोला कि वाई को मान लिया -11/3 मान लिया। ठीक है, एक्स का तो एक्स की वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है, और -7 यहाँ दिया हुआ है, तो इसने बोला फाइंड अदर, तो उसने एक तो हमारे पास -11, तो हमने एक क्या वाई मान लिया। तो अब वाई -11/3 है और इक्वल टू में -7 है, तो अब x को यहीं छोड़ दो और -11/3 को उधर भेज दो। जैसे ही -11/3 पूरा उधर जाएगा, ठीक है, तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, -7 तो रहेगा और यहाँ हो जाएगा +11/3। ठीक है बच्चों, अब इनका एलसीएम लेंगे। अगर 7 के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम हमेशा 3 होता है। 1 की टेबल में 3 कब आता है, 3 जा 3 7 जा माइनस का 20, माइनस है इसलिए माइनस लगाया, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया। 3 की टेबल में 3 कब आता है, 1 जा, तो 1 11 जा 11। अब माइनस करो, -21 में से +11 माइनस करेंगे। देखो 21 बड़ा है ना, इसलिए आंसर में तो माइनस ही आएगा। क्यों, 21 के आगे माइनस है, इसलिए आंसर में तो माइनस ही आएगा। अब दोनों को माइनस करें तो माइनस करके क्या मिलेगा हमको, 10/3। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा। ओके बच्चों, थैंक यू। ठीक है बच्चों, अब जैसा अपन ने ये क्वेश्चन समझ लिया, अब क्वेश्चन के बाद एक आपको और मैं सब्ट्रैक्शन करके बताता हूँ। जैसे सब्ट्रैक्ट -4/9 है, ठीक है, फ्रॉम 2/5। ठीक है, अब जैसा कि ये है, ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था, फ्रॉम लिखा होता है ना, फ्रॉम के इधर वाला जो होता है वो पहले आता है, तो फ्रॉम के इधर वाला पहले आ गया। ठीक है, और हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ लगाया माइनस। ठीक है, और ब्रैकेट में क्योंकि इसके अंदर खुद के अंदर भी एक माइनस है, इसके खुद के पास एक माइनस है। ठीक है, और हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब ये, अब मैंने क्या बताया, फ्रॉम से पहले वाला फ्रॉम के आगे वाला पहला आएगा और फ्रॉम के बाद वाला बाद में आएगा। ठीक है, अब इसका खुद का तो माइनस हमने ब्रैकेट में लिख दिया और बाहर हमने सब्ट्रैक्शन का इसका माइनस लगाया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2/5, ठीक है, माइनस ये माइनस इस माइनस को आके, ये मतलब ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसका इसका मतलब होता है इनटू, तो ये माइनस इस माइनस से इनटू होगा, तो ये हमें क्या देगा, प्लस देगा। तो प्लस देगा तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4/9। ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या बोला था, अगर कुछ भी कॉमन ना आए, कुछ भी कॉमन आए तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसमें कुछ भी 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 9 जा 45। ठीक है, अब चेक करना है
5 के अंदर 45 कब आता है, 5 की टेबल में 45 कब आता है, तो हम बोलेंगे 9 जा, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, प्लस प्लस का साइन था इसलिए प्लस। अब इस 9 में 45 कब आता है, नीचे वाले में चेक करना, 9 में 45 कब आता है 5 जा, और 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, तो 9 की टेबल में 45 आता है 5 जा, और 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, 5 4 जा 20, तो 20 करा, ठीक है। उसके बाद इनको प्लस कर देंगे, प्लस करते कितना 38/45। अभी आपसे अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो यही आपका आंसर होगा। और ऐसे आप सब्ट्रैक्शन को करते हैं, ठीक है। थैंक यू।